हम्म। अच्छा जी, अब जो दूसरा है जी, हम इसका करेंगे जी क्वेश्चन। आपने जैसे देख लिया था, ये पूरी रिपोर्ट का फॉर्मेट हमने देखा। सेंडर का डाटा यहाँ पे लिखेंगे, फिर डेट, ये लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट। डेट आपको क्वेश्चन पेपर में अगर गिवन हुई तो ठीक, नहीं तो एग्जाम वाली डेट आप लगा देंगे इसको। फिर जगह छोड़ेंगे, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ेंगे, और सैंडीज का रैंक जिसको आप लिख रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो रिपोर्ट है ना जी, उसके बारे में बात हो रही है, जिसको हम मेमो रिपोर्ट भी कहते हैं। फिर सैंडीज का रैंक, उसकी कंपनी, क्योंकि सेम कंपनी है, सिर्फ वो इसमें डिफरेंट है। सेम कंपनी है, इसमें सिर्फ वो डिफरेंट है जिसे कहते हैं कि डेजिग्नेशन। ठीक है जी। और उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कहा गया है। और उसके बाद सैल्यूटेशन आ गई, फिर इंट्रोडक्शन है, ये मैंने कहा था कि जी इसको और कंक्लूजन को, इसको आपने रटा मार लेना है। और यही हर क्वेश्चन में अगर आती है रिपोर्ट, जो कि चांसेस नहीं है इसके आने के, बट फिर भी तैयारी ज़रूरी है, तैयारी कर लीजिएगा। और उसके बाद ये प्रोसीजर को आपने बुलेट पॉइंट पे लिखना है। प्रोसीजर में ये बताना है कि आपने किस तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, फिर कौन सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको आपने रिकमेंडेशन देनी है। जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हैं, उसको आपने रिकमेंडेशन देनी है कि आपने ये मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी, तो इसके लिए आपको इस तरह से करना चाहिए। आप इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो शुड का वर्ड जो है ना यूज करेंगे, इसको जो है ना आपने इन पॉइंट्स में इंक्लूड करना है, शुड के वर्ड्स को। ठीक है। अच्छा जी, कंक्लूजन के बाद आप योर्स फेथफुली लिखेंगे, क्योंकि आप नाम नहीं जानते। और अपना नाम लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, और अपना रैंक भी लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। नहीं जी, पास पेपर से हमने एक क्वेश्चन निकाला है, वो पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। कामरान खान हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। कामरान खान को क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो है अपॉइंट किया गया है। अब कामरान खान कौन है, ये मैं कोई नहीं पता। ऑफ जोहरान हाउसिंग लिमिटेड, जोहरान हाउसिंग लिमिटेड कंपनी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है कौन, कामरान खान। ड्यूरिंग हिज विजिट टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ 300 बंगलोज। अब इसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसको इसने विजिट किया है, 300 बंगलों का प्रोजेक्ट है। उसने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व इनकंसिस्टेंसी इन द मिक्सिंग रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी सीमेंट बजरी रेत जो मिक्स कर रहे हैं उनके अंदर, मिक्सिंग के अंदर इनकंसिस्टेंसी थी, एक तरह की रेशियो नहीं थी। कभी सीमेंट ज्यादा, कभी पानी ज्यादा, कभी ये। He also found that non-approved brands were being used along with approved brands in the installation of concealed electric, water and sewerage fitting। वो ये कह रहा है कि नॉन अप्रूव्ड ब्रांड्स को ब्रांडेड अप्रूव के साथ, ब्रांड के साथ मिलाकर इंस्टॉल किया जा रहा है जी। किनको, बिजली की तारों को, पानी के और सीवरेज की फिटिंग्स को। तो ये जो मवाद यूज किया जा रहा है सारा सीमेंट बजरी, ये कुछ नॉन अप्रूव्ड है, कुछ अप्रूव्ड है। तो इस तरीके से उसने ये देखी, ये कोताहियां, कमियां, कोताहियां उसने निकाली। मोर ओवर द साइट सुपरवाइजर वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन कंप्लायंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर फॉर लेबर। और यहाँ पे ये बताया गया है, जो साइट सुपरवाइजर था जो उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जो लीगल लॉज है कंप्लायंस करना है आपने लेबर्स की, हेल्थ की और सेफ्टी के हवाले से, वो उनके अंदर भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था। और वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स या नहीं फॉलो किए जा रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स वर नॉट बीइंग फॉलोड।
यानी कि जो प्रोसीजर बताए गए हैं कंपनी की तरफ से और कुछ लॉ, वो आपको नहीं बताए गए, जिसकी वजह से उसको ये आइडेंटिफाई किया उसने कि ये जो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अब वो कह रहे जी ऑन बिहाफ ऑफ कामरान, अब आप कामरान बन गए जी। ऑन बिहाफ ऑफ कामरान राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लिए लिखनी है तो ये मेमो रिपोर्ट है आपकी ऑफ ZHL हाईलाइटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द साइट। तो ये सिचुएशन जो प्रिवेल होती जा रही है इसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखी। ठीक है जी। कामरान खान आप हैं, आप क्या हैं जी, क्वालिटी कंट्रोल में इंजीनियर किस कंपनी के, जोहरान हाउसिंग लिमिटेड के। और अब आप क्या है जी, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। तो आप अपने से बड़े वाले जो रैंक होगा तो उसको आप डायरेक्टर को क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर कह लें, तो उसको आप रिपोर्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन में चल के पढ़ते हैं कि उसने क्या जो अखज़ किया है। ठीक है जी। आप मैनेजमेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन होती तो फिर यहाँ पे लेटर रिपोर्ट बनती। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या कहता है जी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जी आपका। क्यों, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जोरहान हाउसिंग लिमिटेड। और लाहौर शहर आ गया जी। इसके बाद एक लाइन छोड़ी, ये डेट के अंदर जो TH वगैरह नहीं, ये हमने ऐसे नहीं लिखना, जो हमारी ये की प्रैक्टिस है। ठीक है जी। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर भी लिख सकते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर उन लोगों ने लिख दिया। ठीक है जी। MD किसी भी डिपार्टमेंट का, जोरान हाउसिंग लिमिटेड लाहौर। फिर स्पेस है, फिर आगे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट उसने क्या जी, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन बन रही है उसके एडवर्स इफेक्ट क्या आएंगे, यानी कि इतनी तबाही हो रही है, अब उसका इफेक्ट क्या बनेगा, इसलिए हमने रिपोर्ट लिखी है जी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन। जो सिचुएशन चल रही है ना, जो परवान चढ़ती जा रही सिचुएशन, उसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या आएंगे। क्लियर सर। सैल्यूटेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन में वही, कीपिंग इन व्यू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, आई फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट कंप्राइजिंग माय फाइंडिंग, द इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड रिकमेंडेशंस। ये आपने यहाँ पे भी लिख दिया और कंक्लूजन में भी लिख दिया। ठीक है जी। अब बुलेट पॉइंट्स में प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जी, वो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, उसने साइट पे विजिट किया होगा। वो कह रहा है मैंने पर्सनली विजिट किया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ऑफ 300 बंगलोज। पर्सनली मैं गया, इंटरव्यू विद द साइट सुपरवाइजर, मैंने सुपरवाइजर से पूछा, क्यों, वो बता रहा था ना कि लीस्ट इंटरेस्टेड था सुपरवाइजर, तो कैसे उसने इंटरव्यू किया होगा, उसने कंडक्ट किया होगा सर्वे विद लेबरर्स, उसने लेबरों से पूछा होगा कि जी क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया होगा जी इस तरीके से है सारी सारी चीजें। तो ये इस तरीके से उसने क्या निकाली, फाइंडिंग्स निकाली। फाइंडिंग्स क्या निकाली जी, इनकंसिस्टेंट मिक्सिंग रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को मिक्स करने का प्रोसेस था वो इनकंसिस्टेंट था, कभी ज्यादा मिक्स करते थे कभी कम रेशो के हिसाब से। और नॉन अप्रूव्ड ब्रांड्स को ब्रांड के साथ मिला के जो मिक्सर सा बना के वो इंस्टॉल कर रहे थे, किनको इलेक्ट्रिक वायर, ये वो सारी चीजें। क्यों, अगर आपके ये चीजें सही से फिट नहीं होगी, जैसे वाटर सीवरेज की फिटिंग अगर आपने सही मटेरियल से नहीं की तो फिर क्या लीकेज का खतरा है, फिर दीवारें खराब होगी और बिल्डिंग वीक हो सकती है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने बताया। साइट सुपरवाइजर जो है ना नेग्लिजेंट था हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर ऑफ लेबर्स को लेके, क्योंकि लीज था वो नहीं फॉलो कर रहा था, कंपनी के भी लॉज और जो लीगल लॉज है उनको भी फॉलो नहीं था कर रहा। तो ये मसाइल है। अब वो आगे आगे उसने सारे मसाइलों का हल बताया। इनकंसिस्टेंट मिक्सन रेशियो, यानी वो कह रहा है सीनियर पार्टनर और टॉप मैनेजर शुड इंटरवीन ऑन द इमीडिएट बेसिस टू अवॉइड डिजास्टर सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको कैसे करें, बड़ी जो हायर मैनेजमेंट है उसको जो है ना इंटरवीन करे और इस चीज को क्या नाम है इमीडिएट बेसिस पे अवॉइड करे। रिप्लेस साइट सुपरवाइजर, जो साइट सुपरवाइजर है जो फसाद की जड़ बनी बैठी है वहां पे, उसको जो है ना आप रिप्लेस कर दें जी। या आप ये भी लिख सकते हैं, कंपनी शुड रिप्लेस द साइट सुपरवाइजर इमीडिएटली। इफ एफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड टू रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी कह रहे हैं कि एक इंटरनल ऑडिटर को हायर करें जो इंटरनल कंट्रोल को बेहतर बनाए और इस तरह की किसी चीज को भी जो है ना होने से बचाए प्रोजेक्ट को।
कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वही आपने लाइनें जो है ना दोबारा से लिख देनी है, ये आपको याद कर लेनी है जी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, ताकि आपको ये हो कि जी ये आपने मेमोराइज करना है, ठीक है जी। उसके बाद सिंसियरली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा योर्स फेथफुली। योर फेथफुली या योर्स फेथफुली ये एक ही बात होती है, आप बुक के अंदर आपको बताया गया है। कामरान खान के भी आप पे जी, कामरान खान क्या थे जी? क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। तो जी ये था जी हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है सॉल्व, और ये हमारी रिकॉर्ड हो रही है जी, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद आगे मैं आपको जो है ना दूसरा फॉर्मेट बताता हूँ, जिसके अंदर आपने आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो करना है काम। सेकंड फॉर्मेट है बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, यानी कि अगर मिसाल ले लें, बिजनेस कंसल्टेंट रिपोर्ट टू राइस कॉलेज। राइस कॉलेज एक इदारा है, बिजनेस कंसल्टेंट दूसरा इदारा है, ठीक है जी। वो बिजनेस से रिपोर्ट उनको पेश कर रहा होगा कि जी किसी भी बारे के अंदर कि जी इतने स्टूडेंट्स पहले आए थे, अब इतने नहीं आए, तो राइस कॉलेज को उन्होंने एक एनालिसिस करके बताया होगा। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जी लेटर रिपोर्ट। वो था जी मेमो रिपोर्ट, ये है जी लेटर रिपोर्ट। इसका जो फॉर्मेट है उसको लेटर रिपोर्ट कहते हैं। जस्ट इसमें आपने ये चीज देखनी है कि इसके अंदर वो खास चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे आप कंपनी के दूसरी कंपनी की डिटेल आ जाएगी, सेंडर सर्विस नेम, अगर वो कंसल्टेंसी को दे रहा है तो एबीसी कंसल्टेंसी। उसके बाद उसकी लोकेशन कहाँ पे है, एड्रेस, मेन सिटी, जैसे लेटर का था वैसे ही। नवंबर यहाँ से 19 ये हम उड़ा दें, और ये हमारा हिस्सा। अगर तो डेट गिवन है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका रैंक क्या है, सैंडीज कंपनी नेम, रिसीवर की कंपनी का नाम क्या है, मेन लोकेशन क्या है। उसके बाद मेन सिटी हमेशा नीचे की तरफ आएगी, जैसे आपको बताया गया है। सब्जेक्ट वही कि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट आपने एक क्लोज कंटेंट के हिसाब से जो है ना इसमें एग्जांपल आपने देनी है सब्जेक्ट की, जो नाम लिखना है आपने। बाकी वही है जी, सैल्यूटेशन के बाद इंट्रोडक्शन, वही चीजें, प्रोसीजर, फाइंडिंग, आर, और कंक्लूजन। सिंसियरली योर्स फेथफुली आएगा यहाँ पे भी। योर्स फेथफुली, ठीक है जी। इसको काइंडली इसी पे जो है ना प्रैक्टिस करें आप। और गिवन नेम है और गिवन रैंक और ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है जी रिपोर्ट के फॉर्मेट के हिसाब से। तो इस तरह से ये दूसरा फॉर्मेट है, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हो जाएंगे तो यहाँ दो कंपनियां शामिल हो जाएंगी, ठीक है जी। और वहाँ पे क्या था जी, वहाँ पे दो डिपार्टमेंट थे एक ही कंपनी के, और आप अगर लोअर रैंक पे हैं, तो आपने रिपोर्ट हायर रैंक को कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है रिपोर्ट फॉर्मेट, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ये आप याद जरूर कर लीजिए, IPFRC, IPFRC। ये इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पैराग्राफ, रट्टा मारना है, यही चिपका देना जब भी आएगा। प्रोसीजर, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन ये पॉइंट्स में होंगे। प्रोसीजर यही है कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई की ये प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स क्या आइडेंटिफाई की और उसका आप हल क्या बता रहे हैं। तो जी इस तरह से है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड नहीं है बल्कि लाइव ही था। स्टूडेंट एक थे मेरे ख्याल, वो भी चले गए हैं दोबारा से। तो ये काइंडली ले लीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि कल एक इशू आ रहा था इस तरह। तो ये दूसरे लेटर का फॉर्मेट है, तो मतलब रिपोर्ट का। तो ये रिपोर्ट भी हमारी जो है ना वाइंड अप होती है। चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, और कोई इशू हो तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें किस तरह से करेंगे। बाकी इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, याद नहीं करेंगे। टेस्टिंग कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी कि टेस्टिंग इस तरीके से होगी, ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह आगे फिर हम बढ़ते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक की जाने में। जज़ाकल्लाह।